नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की बुक है क्लास 8th की संसाधन एवं विकास, उसके चैप्टर नंबर 6 मानव संसाधन का अध्ययन करेंगे। अब मानव संसाधन क्या होता है? जो जनसंख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? मानव संसाधन बोला जाता है। यह वीडियो सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय, यानी भारत सरकार के अधीन क्या एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 25 सितंबर 1985 में की गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि मानव संसाधन जो मंत्रालय उसकी स्थापना कब की गई थी? 25 सितंबर 1985 में की गई थी। जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। भूपृष्ठ पर क्या है? जिस तरह लोग फैले हैं उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भूपृष्ठ के लगभग कितने भाग पर रहता है? 10% भाग पर रहता है। अब जो हमारी पृथ्वी है उसके 2/3 हिस्से पे तो क्या है? जल है, और बाकी जो हिस्सा है उसके जो 90% उसकी जो जनसंख्या है वो मात्र कितने पे रहती है? 10% भाग पर रहती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं, कुछ विरल बसे क्षेत्र है। अब जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या है? घने है। पहाड़ी जो एरिया होता है वहां क्या होते हैं? जीवन बहुत कठिन होता है। जो मरुस्थलीय एरिया होता है तो वहां क्या होगी? जनसंख्या घनत्व कम होता है। जैसे अब जैसलमेर में कितना है? मात्र 17 है। और वही जयपुर में कितना है? 500 से ऊपर है। जयपुर हो गए, भरतपुर हो गए, जो राजस्थान में 2 स्टेट है वो क्या है? उनका जनसंख्या घनत्व है 500 से ऊपर है। और भारत में जो बिहार राज्य है, कौन सा? बिहार राज्य है, वो उसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 1100 से भी ज्यादा है। तो जो मैदानी एरिया होगा, जो नहरी क्षेत्र होते हैं वहां क्या है? जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जो पहाड़ी हो गए, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, वहां क्या होता है? जनसंख्या घनत्व कम होता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। अब नेक्स्ट है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका में घने बसे क्षेत्र है। यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया। अब एशिया में कौन आ गया? भारत आ गया, चीन आ गए। तो ये सबसे बसे घने बसे क्षेत्र है या नहीं है? यूरोप, उत्तर पूर्वी और उत्तर अमेरिका में घने बसे क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पहाड़ों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल क्षेत्र हो गया, पहाड़ियां हो गई, और जो विषुवतीय वन होते हैं उनमें क्या है? धूप भी नीचे नहीं जाती, तो वहां क्या है? बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी जो दक्षिण का एरिया है वहां क्या है? अधिक लोग रहते हैं। जो उत्तर का जो पार्ट है वहां अधिक लोग है, और दक्षिण का क्या है? वहां कम लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 भाग 2 महाद्वीप, कौन कौन से? एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। अब एशिया महाद्वीप में भारत आ गया, चीन आ गए, तो दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या तो इन दोनों देशों में ही है। तो अफ्रीका में भी क्या है? जनसंख्या महाद्वीप में भी जनसंख्या क्या है? बहुत अधिक है। यानी कुल जनसंख्या के 2/4 लोग 2 महाद्वीपों में, कौन कौन से में? एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। विश्व के कितने? 60% लोग। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इन सभी देशों में क्या है? 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जैसे जितना एरिया है उसमें कितने लोग रह सकते हैं। यानी अब जो जैसलमेर है उसमें कितने रहते हैं? नाम मात्र के 17 ही रहते हैं। पृथ्वी पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो वो उसमें ये क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर का कितना? 17। तो अब देख लो पूरे विश्व का कितना हो गया? मात्र 45 व्यक्ति यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिण मध्य एशिया में है।
इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में। सबसे ज्यादा कहाँ होगी? दक्षिण मध्य एशिया में, फिर पूर्वी एशिया में, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में। भारत का की जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 324 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर में कितने जने रहते हैं? 324। और विश्व का कितना है? मात्र 45। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? भौगोलिक कारक। अब कौन कौन से जनसंख्या को भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं? सतलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में कहाँ बसना पसंद करते हैं? मैदानी भागों में। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घनत्व से के क्षेत्र है। यानी जो गंगा के मैदान है वो विश्व का है सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है। जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वत क्या है? ये विरल बसे हुए क्षेत्र है। अब अपनी अरावली पर्वतमाला है, वहां इतने कहाँ है? वो भी क्या है? विरल बसे हुए क्षेत्र है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हो गया, जयपुर, भरतपुर, इधर ये जो एरिया है वो क्या है? सघन बसा हुआ है। 500 से ऊपर उनका क्या जनसंख्या घनत्व है। तो लोग सदैव किस में रहना पसंद करते हैं? मैदानों में, क्योंकि मैदानों की जीवन क्या होता है? आसान होता है। अब जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा, मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। अब जो मरुस्थल है वहां कितनी गर्मी? 45 से क्या 55 से ऊपर वहां तापमान रहता है ध्रुवों पे। जो रूस के ध्रुवीय प्रदेश है वहां क्या है? अब 12 महीने वहां क्या रहती है? बर्फ पड़ती रहती है। जो भारत का लद्दाख का क्षेत्र है वहां भी क्या है? जनसंख्या घनत्व कम है। क्यों? क्योंकि वहां गर्मियों में भी पारा जो है वो माइनस रहता है, तो वहां लोग कम बसना पसंद करते हैं। अब मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग, ही, चोंगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ जो मैदान है वो क्या है? घने बसे हुए क्षेत्र है। क्योंकि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ था उनका कहाँ हुआ था? जो नदी घाटियां हैं वहीं हुआ था। और वर्तमान में भी जो नदियां हैं, जैसे चीन की कौन सी आगे? होंगी-चांग जियोंग नदी, और मिस्र की जो नील नदी है वहां क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है। तो वहां क्या है? मैदान, जो मैदानी एरिया है वहां वो क्या है? घने बसे क्षेत्र है। अब जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। यानी जल की भी जितने भी क्या है? नदियां हैं वहां क्या है? क्षेत्र घने। अब मरुस्थल है तो मरुस्थल में पानी की तो वैसे ही समस्या रहेगी, तो लोग वहां क्यों बसना पसंद करेंगे? तो जो मैदानी एरिया हो गया और जहाँ जल की उपलब्धता होती है वहां लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। अब खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों की में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। जो खनिज है, वहां जो खनिज निकलते हैं, जहाँ हीरे की खान है और जहाँ तेल की खोज की गई है वहां क्या है? लोग व्यापारिक के रूप में अधिक बसना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उनको रोजगार भी मिल जाएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक में क्या आ गया? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र है। यानी जापान में क्या आ गया? ओसाका, और भारत में मुंबई घने बसे क्षेत्र है। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी जो सांस्कृतिक कारण है, वाराणसी है हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गई, ये क्या है? धार्मिक स्थल है। पहले ये क्या थे? छोटे छोटे जैसे गांव या कस्बे थे, अब बड़े बड़े क्या हो गए? ये शहर बन गए हैं, क्योंकि लोग जो धार्मिक और सांस्कृतिक भावना है उसके कारण वो क्या है? वहां आकर्षित होते हैं और वहां जाके ये बस गए। अब सामाजिक कारक। अच्छे आवास,
शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। जहाँ शिक्षा की सुविधा होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी जहाँ हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा होगी, तो वहाँ क्या है, लोग अधिक बसेंगे। अब लोग क्या है, जो नौकरी पेशा होते हैं वो क्या करते हैं, शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे उदाहरण के लिए भारत का क्या है, पुणे जो शहर है वो घना बसा हुआ है। अब जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती, यह कई गुना बढ़ गई है। विश्व की जनसंख्या क्या है, स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है। 1800 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 1800 ईस्वी में मात्र 1 अरब थी, और वर्तमान में भारत की जनसंख्या क्या है, 1 अरब से ज्यादा है। लेकिन 1800 में क्या था, पूरे विश्व की 1 अरब जनसंख्या थी। 150 वर्षों के बाद 1970 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, 3 अरब पहुंच गई थी। यानी 1970 में, यानी 150 सालों में हम कितने पहुंच गए थे, 3 अरब में। इसे प्राय क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या में, कम अवधि में जनसंख्या क्या होगी, दुगुनी, यानी 6 अरब होगी। यानी 30 वर्षों में तो हमारे कितने बने थे, 3 करोड़ बने थे, 1 करोड़ से। लेकिन अब ये क्या है, मात्र 30 वर्षों में हम कितने हो गए हैं, 6 अरब हो गए हैं। अभी इस साल अगर जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, लेकिन इस साल क्या था, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन जो कोरोना के कारण क्या है, जनसंख्या नहीं हुई, क्योंकि सरकार के पास आंकड़े वैसे ही पहुंच गए जितने की वैक्सीन हुई है। तो अब जैसे पहले बड़े लोगों की हुई थी 60 से ऊपर की, तो उनके सबके आंकड़े उनके पास पहुंच गए हैं। तो ये इस बार जनसंख्या की जनगणना नहीं हुई, अब कब होगी, 31 में होगी, 2031 में जनगणना होगी। जब हम जॉब लग जाएंगे, जो 3rd ग्रेड टीचर होते हैं उनको जनगणना में भाग लेना पड़ता है। जो 3rd ग्रेड बनेंगे वो चुनाव में भी भाग लेते हैं और जनगणना में भी भाग लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी, 1999 में जनसंख्या कितनी हो गई थी, 6 अरब। मात्र कितने वर्षों में दुगनी हो गई थी, 30 वर्षों में। वे मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा। यानी ये मुख्य कौन से कारक है जो जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी जन्म दर होगी, मृत्यु दर होगी और जीवन प्रत्याशा। इस अध्याय में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।